मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट बताने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 1 जून की तारीख निकल गई है, 1 जून 2020, और आज 2 जून की तारीख है। तो आप सभी लोगों के अंदर एक बेचैनी है कि आखिर अब जून का महीना स्टार्ट हो गया है, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है। तो साथियों, उसी चीज़ को तफसील से बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने इस समय हाजिर हूँ। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो एंटीसिपेटरी बिल के फ्रेश मामले हैं वो चल रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब जिन मामलों की सुनवाई हो सकती है वो मामले इस समय चल रहे हैं। अभी भी सारे कोर्ट रूम ओपन नहीं है, पूरी तरीके से फुल फ्लैश में काम नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक आपने लॉकडाउन 1.0 सुना, 2.0 सुना, 3.0 सुना, 4.0 सुना। उसी तरीके से अभी 8 तारीख से अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तमाम चीज़ें खुद धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगी और तमाम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पे आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी धीरे धीरे अपने पुराने रूप रंग में आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो नॉर्मल मामले हैं, जिस तरीके सुनवाई होती है उस तरह से सुनवाई का सिलसिला शुरू होने की पूरी संभावना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मामलों की सुनवाई हो रही है तो ऐसे में हीरा गोल्ड कंपनी के मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपना केस नंबर 31 है, जो हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है ताकि SFI और केस क्लबिंग का मामला पूरे देश के अंदर लागू हो सके। और दूसरी चीज़ कि उसके तुरंत बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है वो जो SLP फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। दोनों केस क्लब हो गए हैं। क्लब हो जाने की वजह से जो रिस्पोंडेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। वैसे तो जो काफ़ी रिस्पोंडेंट्स कॉमन है दोनों मामलों में, लेकिन चूँकि रिस्पोंडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई की, उस कैटेगरी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस नहीं बैठ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग उन्हीं केसों की सुनवाई होती है जिसमें रिस्पोंडेंट्स कम होते हैं और केस का साइज छोटा होता है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस का साइज थोड़ा बड़ा है और रिस्पोंडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है। यही वजह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन 8 तारीख से अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग थोड़ी बढ़ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम है, जैसे कि अवतार सिंह रावत साहब ने अपने पिछले ऑडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो लीगल टीम है पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयार है। उनका पूरी तरीके से मेमो रेडी है। जैसे ही नॉर्मल मामलों की सुनवाई का सिलसिला स्टार्ट होता है और रजिस्ट्रार की कोर्ट में इस मामले की शुरुआत हो जाती है, तुरंत ही अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की तुरंत डेट ली जाएगी लीगल टीम के द्वारा और इमीडिएट इस मामले में सुनवाई होगी इंशाल्लाह, इसकी पूरी उम्मीद है। आपके दिमाग में एक सवाल तो ये होगा कि आखिर कब तक सुनवाई होगी, किस तारीख तक इसकी संभावना है। तो साथियों, देखिए, ये तो अभी इस समय बताया जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक नॉर्मल अंदाज़ा आपको बता दे सकता हूँ कि 15 तारीख के कुछ आगे कुछ पीछे उसी के आसपास हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी कोई डेट मुकर्रर नहीं है। लेकिन साथियों, आप लोगों ने एक बात का ध्यान ये भी दिया होगा कि देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स आते हैं वो कोई दिल्ली से आता है, कोई बम्बई से, कोई केरला से, कोई कर्नाटका से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जो केस पहुंचते हैं वो सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स आते हैं वो भी देश के कोने कोने से आते हैं।
यातायात की सुविधाएं धीरे धीरे स्टार्ट की जा रही हैं। तमाम एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को स्टार्टिंग कर दी है और इस तरीके से ट्रेनों की आवाजाही भी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और इंशाअल्लाह तमाम यातायात के साधन धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लीगल टीम पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही इसकी डेट मिलने की संभावना 8 तारीख के बाद की है, 8 जून के बाद की। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलती है, मैं पहली फुर्सत में आकर के मातृभूमि टीवी पर के माध्यम से आप लोगों को तुरंत अपडेट करूंगा और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई भी खबर नहीं रहेगी जो आपको लगातार मातृभूमि टीवी के जरिए नहीं मिलेगी। साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही वादा किया है कि मैं आखिरी दम तक इस मामले पे बना रहूंगा और पल पल की खबर आपको देता रहूंगा। जो खबर पूरी तरीके से ऑथेंटिक होगी वही खबर आप मातृभूमि टीवी के जरिए देख पाएंगे। तो साथियों, ये वादा मैंने इसके पहले भी निभाया है, आज भी निभा रहा हूं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मैदान में डटा रहूंगा और आप लोगों तक ये खबर पहुंचाता रहूंगा। और साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीत हुई थी, 1,72,000 इन्वेस्टरों की जीत हुई थी, उसके बाद आपा डॉक्टर नवीरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने तुरंत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मैटर रखा गया कि इस पूरे के पूरे मामले को क्लब कर दिया जाए ताकि पूरा केस क्लब हो जाए, एसएफआईओ की जांच हो और कंपनी भी निरंतर चलती रहे। लेकिन कुछ लोगों को खाली इसको लेट केस को घसीटना है, लेट लपेट करना है, लोगों को परेशान करना है। शुरू से ही उनका यही मकसद था, अव्वल दिन से यही मकसद था। और आप लोग देखते होंगे तमाम उनके बयानात भी सोशल मीडिया में मौजूद हैं कि एक केस ख़त्म होगा, दूसरा कराएंगे, दूसरा होगा, तीसरा कराएंगे। तमाम चीज़ों की बातें आप लोगों के सामने मंजर आम पर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद तुरंत तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एसएलपी फाइल कर दी गई। और ठीक है, ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है कि जो संविधान में है वो उसका ताकत का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। अगर आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर तेलंगाना हाई कोर्ट में कंपनी के हक में जजमेंट नहीं आता तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई समाज सेवा का दम भरता हो कि मैं लोगों का पैसा दिलाना चाहता हूँ, लोगों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, तो उन लोगों को उस समय इस मामले में सोचना चाहिए था कि आखिर रात 3-3 रमज़ान बीत गए, लोग कितनी बुरी तरीके से परेशान हैं, लोग इफ्तार नहीं कर पाए, लोग शहरी नहीं कर पाए, कितने लोग अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं साथियों। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी साजिश आपा नवीरा शेख के साथ रची गई है। शुरुआती दौर से 2012 से ही परेशान करने का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं पे तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को पर्सनल लेवल पर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उनको अपने खिलाफ कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों आपा के पनपने से लोगों को राजनीतिक नुकसान भी हो रहा था और साथ ही साथ आपा का कद लगातार बढ़ते जा रहा था, लाखों लोग जुड़ते जा रहे थे। तो लोगों ने इसके लिए अपने सारे षड्यंत्र रचे। लेकिन इंशाअल्लाह ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है और आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से मामला सेशन कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, इंशाअल्लाह इस मामले में जजमेंट बहुत जल्द आएगा। इसमें ज़्यादा हियरिंग नहीं लगेगी। ऐसे मामलों में कोई धर्म जाति का और मंदिर मस्जिद का कोई मामला नहीं है, इसमें कम से कम हियरिंग में जजमेंट आएगा। आप लोग जानते हैं कि जब तेलंगाना हाई कोर्ट का मामला चल रहा था तो ये लोग क्या बोलते थे, 5 साल लगेगा, 8 साल लगेगा, 2025 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन 5 महीने में जजमेंट आया कि नहीं आया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सारे मामलों की जजमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 हियरिंग में टोटल आ जाता है, जिसमें 3 हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगर कोरोना का मामला नहीं होता, कोविड-19 का मामला नहीं होता था तो आज अब तक इस मामले के जजमेंट की भी पूरी संभावना थी। आपा भी बाहर होती थी और लोगों को उनके पैसे मिलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता था, जैसा कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने यह दावा किया है। और आप लोग जानते हैं कि आपा ने हमेशा, चाहे हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ऑन मीडिया, ऑफ मीडिया, हमेशा ये बात कही है कि उनको जैसे ही बाहर आएंगी, जैसे ही उनको ये मौका मिलेगा, सबसे पहले वो लोगों को पैसा पेमेंट करने का काम करेंगी। जब ये बात उन्होंने कह दिया है तो बाकी लोग तमाम फितना फैला के वीडियो बना के 12 बजे रात को बताते रहें कि ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉपर्टी का उतना दाम है, ये प्रॉपर्टी का इतना दाम है, 96 प्रॉपर्टी, अरे क्या कुछ भी। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो वही वाली हाल हो गई कि अगर आप
1 किलो हीरा अगर भंगारी की दुकान पे लेके जाएंगे तो वो तो उसकी कीमत 10 रुपये और 20 रुपये किलो ही लगाएगा ना। उसको क्या पता कि हीरे का छोटा सा टुकड़ा 10 करोड़ का भी हो सकता है। तो कोई भी आदमी अपने हैसियत के हिसाब से ही दाम लगाता है। तो जो लोग कीमत लगा रहे हैं वो हीरे की कीमत भंगारी की दुकान के हिसाब से लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इंशाअल्लाह हक की जीत होगी और बातिल की हार होगी। आपकी बेचैनी, आपकी बेसब्री बिल्कुल पूरी तरीके से जायज़ है। आप लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपा को भी इस बात की पूरी जानकारी है, वो भी एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई रही हैं। उन्होंने जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, तो उनको ऐसी बात नहीं कि इस बात का पता नहीं है। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी का हाथ रस्सी से पहले बांध दो और पैर में बांध दो, उसके बाद बोलो कि भाई 50 की स्पीड से दौड़ के दिखाओ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जो भी होता है देखिए, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इसका फैसला जल्द आएगा। और आपने बहुत सब्र किया। अब मैं सब्र का नाम लूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथियों करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे वक्त पे हमें कानून पे भरोसा करना होता है। और साथ ही साथ आपा ने हमेशा ये वादा किया है, तो चूँकि आपने पैसा आपा के पास जमा किया है, जो लोग फालतू की बकवासें कर रहे हैं वो तो किसी को 1 रुपये दिए नहीं। लोग इतने परेशान हुए, क्या क्या दिक्कतें नहीं झेला लोगों ने। किसी को 10-20 हज़ार रुपये दे दिए क्या कि भाई आप लोग अपना काम चलाओ। तो साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट अपडेट आएगी डेट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। मैं तुरंत आपको इसका अपडेट बताऊंगा और मैं लगातार आप लोगों के सामने यूँ ही बना रहूँगा। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके मेरा चलने का जो वादा है, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं निभाता रहूँगा। और जो भी खबर सुप्रीम कोर्ट की आएगी मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।